मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, आज 1 मई है, तो आप सभी लोगों को महाराज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, और लेबर डे मेरे लिए हो गया, तो लेबर डे के लिए मुझे शुभकामनाएं दीजिए, ठीक है। और फिलहाल आप लोगों की छुट्टियां आई थिंक अच्छे से ही चल रही होंगी, क्योंकि लॉकडाउन है। पूरी लाइफ में आपको उतनी छुट्टियां मिली जितनी मुझे भी मिल रही हैं। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से बता दूँ, आप लोगों को ये नहीं, निश्चिंत इतना नहीं रहना है कि हमें पेपर अगले साल ही देना है। इस साल भले ही पेपर का टाइम लेट हो रहा हो, लेकिन अगले साल पेपर का टाइम लेट नहीं है। तो हम लोग को मेहनत करते रहना है कि अपने पास एक ऐसा टाइम जिसमें हम लोग ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और जो अभी तक आप लोग सोच रहे थे कि हमारे पास एक हम प्राइवेट सीट निकाल सकते हैं गवर्नमेंट, ये मतलब नहीं, अब हमें गवर्नमेंट सीट ही निकालना है, मेहनत अच्छे से करना है, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों का हमने SHM और वेब पूरा कंप्लीट करा दिया था, विद क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल, और आपके पेपर भी हो चुके थे। ओके, तो अब हम आज जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, वो नई यूनिट है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, ये नई यूनिट है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आपके 3 चैप्टर आते हैं। पहला आता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, दूसरा आता है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ठीक है, और तीसरा आता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, ये 3 चैप्टर आते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। फ्लूइड मैकेनिक्स को फ्लूइड मैकेनिक्स ही कहते हैं। ओके, अब ये चीज तो हो गई क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं भाई, अब इसका जेई और नीट में वेटेज क्या है, इस पूरी यूनिट को मैं कंसीडर करता हूँ। तो नीट में इस यूनिट से जो क्वेश्चन आते हैं वो मिनिमम क्वेश्चन होते हैं 3, और जेई की बात करें तो जेई में इस पूरी यूनिट से केवल एक क्वेश्चन आता था, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हुआ इसलिए आता था। ओके, और अब अगर हम MST CT की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो MST CT में अगर हम बात करें तो ये दो, इससे आपके 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओके, अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो चैप्टर वाइज नीट में इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। ओके, नीट में इससे क्वेश्चन फिक्स है, नीट में इससे क्वेश्चन फिक्स है। जेई की हम बात करें तो जेई में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स से बनता है, सीटी में इन सबसे बनता है। क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमें इस यूनिट को पढ़ना है। इस यूनिट में 3 चैप्टर है, उसको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मतलब इलास्टिसिटी को पढ़ने वाले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, ठीक है, नोट हो गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। चलिए देखते हैं। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब इसमें हमें टॉपिक कौन कौन से कंप्लीट करने हैं, तो पहला, सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स, इसी में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं इलास्टिसिटी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ओके, इसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाएगा हुक्स लॉ। ओके, फिर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी,
and its types. ओके, इसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाएगा रिलेशन बिटवीन यंग्स बल्क एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड यंग मॉडुलस. यंग मॉडुलस. इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका इसमें जुड़ेगा एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ इलास्टिसिटी. हम लोग इसमें इतने टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है. तो टॉपिक देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, तो हम लोग इसमें 9 टॉपिक कवर करेंगे. एक चीज़ हम आपको बहुत अच्छे से बता दें, थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा यहाँ तक है, एटलीस्ट यहाँ तक कह लो. हम लोग को थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़नी है इस चैप्टर में, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा है इसमें. उसके बाद यहाँ जैसे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइप्स में इंटर करेंगे, तो यहाँ से हमें कुछ फार्मूले मिलने लगेंगे, तो उस फार्मूले से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे. इसका जो क्वेश्चन आता है, मान लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन नहीं आता, तो इसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका पूछ लिया जाएगा हीट में. जब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंशन, ये सब थर्मल एक्सपेंशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ का ये चैप्टर ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा. तो थर्मल एक्सपेंशन और प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को मिलाकर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ऐसा नहीं कि आपने पूरा पढ़ लिया, तो इससे भी एक क्वेश्चन हो सकता है. इस पूरे से ना पूछे, इस टॉपिक से पूछ ले, तो ये टॉपिक और थर्मल एक्सपेंशन दोनों को मिलाकर पूछेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपका किसमें, थर्मल एक्सपेंशन. ओके, देखिए इसको नोट करिए जल्दी से 1 मिनट के अंदर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर. ठीक है, जल्दी से नोट हो गया होगा. चलिए बढ़ते हैं आगे. चलिए देखते हैं भाई. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. पहला सबसे पहले हमने टॉपिक बोला डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स. आपने अभी तक फोर्स बहुत टाइप के पढ़ लिया. फोर्स पढ़ लिया, टेंशन पढ़ लिया, रिएक्शन पढ़ लिया, नॉर्मल पढ़ लिया, ठीक है, सारे फोर्स पढ़ लिए. अब हम लोग पढ़ेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स. अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स की बात करें तो देखिए, अभी तक हमने मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है, डिस्प्लेस हो गया. क्या वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पर आएगा? नहीं आएगा. टेंशन में भी हमने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, क्या वापस अपनी जगह पर आएगा? नहीं आएगा. ओके, ठीक है. रिएक्शन फोर्स में भी ऐसे ही होगा, सब में ऐसे ही होगा. लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है कि इसमें अगर हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट अपने डायमेंशन को मतलब अपने शेप को चेंज करेगा, ठीक है, अपने डायमेंशन को या अपने शेप को चेंज करेगा. वही हमारे लिए क्या बन जाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स बन जाता है. तो डिफॉर्मिंग फोर्स याद रखिएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर उसके डायमेंशन मींस उसके शेप में जो चेंजमेंट आएगा वो हमारे लिए डिफॉर्मिंग फोर्स बनेगा. क्लियर है? तो मैं लिख दे रहा हूं डिफॉर्मिंग फोर्स इट्स defined as when force is applied on an object, then
change its dimension, okay, this force is called deforming। क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं? चलो ओके, ये हो गया डिफॉर्मिंग। अब सबसे बड़ी बात डिफॉर्मिंग फोर्स का फार्मूला का। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमने कोई बॉल ले ली, ठीक है। अब बॉल को या स्पंज ले लिया, आप लोग जानते हैं, हमने उस पर फोर्स लगाया, तो ये फोर्स क्या लग रहा है आपको पता चला होगा, ये प्रेशर लग रहा है और एरिया के अकॉर्डिंग लग रहा है, ठीक है। जब फोर्स एरिया के अकॉर्डिंग लगेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। तो इस पर प्रेशर लगा, ठीक है, तो इस पर प्रेशर लगा तो ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, शेप चेंज हो गया, डायमेंशन चेंज हो गया, ठीक है। तो वही हमारे लिए डिफॉर्मिंग फोर्स बना। तो इस पर प्रेशर इंपैक्ट होगा। इसका कहीं पर फार्मूला लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। डिफॉर्मिंग फोर्स का फार्मूला बनता है F = PA, क्योंकि प्रेशर इंपैक्ट हो रहा ना, इसलिए। अब देखिए P4 क्या हो गया हमारे लिए, प्रेशर, और A फॉर एरिया। क्लियर है? इसकी यूनिट सेम, इसकी यूनिट क्या निकल कर आ जाएगी, न्यूटन, याद रखिएगा, ओके। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्या? तो आपको डिफॉर्मिंग फोर्स क्लियर हो गया। अब एक वे ऑफ देख सकते हैं, हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, बना दिया, इस पर हमने लगा दिया प्रेशर, एरिया समझे। अब जब इस पर हम प्रेशर लगा रहे, ये अपने साइज को चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा। पहले इतना बड़ा था, प्रेशर लगाने पर कुछ कम होगा, बिल्कुल हो जाएगा। पहले इसका एरिया कुछ ज़्यादा था या वॉल्यूम ज़्यादा था, V था, अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डेल्टा V हो गया। ये है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत है? आई थिंक नहीं होगी, सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है। फटाक से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इलास्टिसिटी, टाइटल ऑफ द चैप्टर, ओके। इलास्टिसिटी, अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट पर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, क्योंकि डिफॉर्मिंग इलास्टिसिटी पूरा वर्क करेगा डिफॉर्मिंग फोर्स पर। फोर्स आप नहीं कहेंगे, आप उसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उसके डायमेंशन में चेंजमेंट होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स यही होता है। लेकिन जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे, ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह पर आ जाए, हम उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। समझ में आ रहा है ना भाई? किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसके डायमेंशन में चेंजमेंट आ गया, ठीक है। जैसे ही डायमेंशन में चेंजमेंट आया, हमने फिर डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लिया भाई। डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे, क्या होगा, वो वापस अपनी जगह पर आना चाहिए, वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, इलास्टिसिटी। बेस्ट एग्जांपल रबर, बेस्ट एग्जांपल स्प्रिंग। आप इन दोनों पर फोर्स लगाओ, रबर ली हमने, उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डायमेंशन में चेंजमेंट छोड़ दिया, क्या वापस अपनी जगह पर आएगा, बिल्कुल आएगा। स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग हमने अटैच कर दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने अपने डायमेंशन को चेंज कर लिया, जैसे हमने उसको छोड़ा, स्प्रिंग वापस अपनी जगह पर आएगा, वही इलास्टिसिटी होता है। जब हम किसी पर फोर्स लगाएंगे,
उसके डायमेंशन में चेंजमेंट हो और जैसे ही हम उसको रिमूव करेंगे वो वापस अपनी जगह पर आना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी फटाक से डेफिनेशन। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स when deforming force is act or applied of an object then object is change its dimension when deforming force is removed, so object comes to its original shape. This is called elasticity. ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसके डायमेंशन में चेंजमेंट हो जाएगा, जैसे हम उसको रिमूव करेंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप को पकड़ लेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। क्लियर हो गया? ओके, अब देखते हैं इलास्टिसिटी के टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स जनरली। पहला है, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, रबर, स्प्रिंग, एक्सेट्रा। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके टाइप्स में। पहला है परफेक्ट इलास्टिसिटी और दूसरा है इन इलास्टिक या फिर प्लास्टिसिटी, इसको देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पहले परफेक्ट इलास्टिक बॉडी में। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे परफेक्ट इलास्टिसिटी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परफेक्ट इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी तो चैप्टर का टाइटल था, तो बता दिए भाई। अब आते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब होता है हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का अपने साइज को, अपने डायमेंशन को चेंज करना, बट जैसे ही हम उसको रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट वापस अपने ओरिजिनल शेप को कवर करना, वो हमारे लिए क्या बनेगा, परफेक्ट इलास्टिसिटी बनेगा। समझ में आया भाई? इलास्टिसिटी में वो परफेक्ट इलास्टिसिटी नहीं था, वो क्या अपने डायमेंशन को चेंज कर रहा था, लेकिन ये वापस अपनी जगह पर आना चाहिए। रबर को आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, छोड़ा, क्या वो अपने ओरिजिनल शेप को कवर कर पाएगा, नहीं आएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। आप स्प्रिंग लाए, स्प्रिंग ये थी, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, स्प्रिंग बढ़ गई, आपने छोड़ा, क्या वापस स्प्रिंग अपनी जगह पर आएगी, नहीं आएगी। मतलब वो हमारे लिए परफेक्ट इलास्टिसिटी नहीं, इलास्टिसिटी है बट परफेक्ट इलास्टिसिटी का एग्जांपल नहीं। तो परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है। तो मतलब परफेक्ट इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा टाइम ड्यूरेशन पे, इंस्टेंट। इलास्टिसिटी टाइम पे नहीं डिपेंड कर रहा, लेकिन परफेक्ट इलास्टिसिटी आपका किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड करेगा। तो उसको वापस अपने ओरिजिनल शेप में आना ही चाहिए, वही हमारे लिए परफेक्ट इलास्टिसिटी बनेगा। तो उसको देखते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी को। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स is applied of an object
then object change its dimension, but when removed deforming force, so object regain its original shape with instant time duration. Okay, it's called perfect elasticity. इसका बेस्ट एग्जांपल है OFC, ऐसे मत लिखो, अच्छा नहीं लगता। OFC या OFC भी मत लिखो, ऑप्टिकल फाइबर लिखो, ऑप्टिकल फाइबर। ये है आपका परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट इलास्टिसिटी का मतलब क्या होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसके डायमेंशन में चेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम उसको रिमूव करेंगे तो वो अपने तो ऑब्जेक्ट वापस फोर्स, सो ऑब्जेक्ट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, तो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करे, लेकिन इंस्टेंट टाइम ड्यूरेशन। वो हमारे लिए परफेक्ट इलास्टिक बॉडी है, ये परफेक्ट इलास्टिसिटी है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर। सबसे बड़ी बात, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? ओके, अब ऑप्टिकल फाइबर को अगर हम जनरली आपको बताएं तो ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग यूज करते हैं सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट करने में। अब सिग्नल रिसीव और ट्रांसमिट कैसे होगा, ठीक है, तो उसको समझते हैं। पहले आपके नीट के सिलेबस में चैप्टर जो था वो था सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो वहां पर ऑप्टिकल फाइबर अच्छे से पढ़ा दिया जाता है, लेकिन अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन हट गया है। समझ रहे हो इस चीज को? तो आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो अब हम उसको देखते हैं। ठीक है, कुछ रिमूव हो गया है, ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर समझते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट करने। अब हम इसको देखेंगे कैसे। आपने देखा होगा माइलस्टोन है या आपके बगल में टावर लगा होगा, तो टावर में आपने ब्लैक कलर के वायर आते जाते देखो, ब्लैक कलर का वायर गया वापस चला गया। जो ब्लैक कलर का वायर होता है वही होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, फिर ये ऐसे होता है, फिर इसके बीच में आपके वायर निकल जाता है ये, ठीक है, तो इसको कहते हैं जैकेट क्लैडिंग कोर, ठीक है, ये होता है। और ये जो वायर है, ये वायर बनता है इसका ग्लास प्लस फाइबर का, ठीक है, ग्लास और किसका, फाइबर का बनता है। तो इस रीजन से इस ग्लास में इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। इस केबल का यूज तो सबमरीन में भी, मरीन वो सी में भी किया जाता है, क्योंकि जो सी में हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट यूज करने में ऑप्टिकल फाइबर केबल ही पूरे सी में बिछाई गई है, डीप सी में ये। तो इस केबल को सी में जब बिछाया जाता है तो इसको मरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको सी में बिछा दिया गया, क्योंकि इंटरनेट तो हर जगह फ्री है, वो बहुत बड़ी बात है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे इसको बिछाया तो सी में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। मान लो ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर से गुजर गया, पास से गुजर गया, तो ऑप्टिकल फाइबर, अगर हम ऑप्टिकल फाइबर यूज नहीं करेंगे तो केबल इससे हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसे हो गया और तुरंत इंस्टेंट टाइम ड्यूरेशन में वो तुरंत ऐसे का तुरंत झटके से वापस अपनी जगह,
ऐसे गए तुरंत आ गए, वो है परफेक्ट इलास्टिसिटी। मतलब परफेक्ट इलास्टिसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो परफेक्ट इलास्टिसिटी होगी, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बेस्ट एग्जांपल इसका लिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी में आते हैं। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, वो हमारे लिए क्या है? प्लास्टिसिटी है। वापस अपनी जगह पर नहीं आना चाहिए। अगर वो वापस अपनी जगह पर आ रहा है तो प्लास्टिसिटी नहीं है, वो क्या है? परफेक्ट इलास्टिसिटी। किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया तो जैसे हम फोर्स लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपने आप को डिफॉर्म्ड कर लेगा, और जैसे आपने रिमूव किया वापस अपनी जगह पर नहीं। जैसे आपने कोई प्लास्टिक की बकेट ली, हमने उस पर फोर्स लगाया, छोड़ दिया, क्या बकेट वापस अपनी जगह पर आ रही? नहीं आ रही। आपने क्ले लिया, क्ले मतलब गीली मिट्टी, उसको लड्डू बना लिए, बचपन वाली यादें, लड्डू, ठीक है। फिर आपने क्या किया? उसको फेंका, नीचे आया, क्या वापस लड्डू था? क्या नहीं, वो फैल गया लड्डू, टूट गया लड्डू, खत्म हो गया लड्डू। तो हमारे लिए क्या बन गया? प्लास्टिसिटी बन गया। तो प्लास्टिसिटी का मतलब है जो ऑब्जेक्ट वापस अपने शेप को रिगेन ना कर पाए वो हमारे लिए प्लास्टिक, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स जरूर लगेगा। तो देखते हैं, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स, when deforming force is applied of an object, then object change its dimension, but when deforming force is removed, then it's not regain shape or size. That means object permanently deformed. It's called plasticity. मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उसने अपने डायमेंशन चेंज कर दिया, लेकिन जैसे उसको रिमूव किया तो वो उसने अपने रिगेन साइज को रिगेन नहीं किया, मतलब परमानेंटली क्या हो गया? डिफॉर्म्ड हो गया। हम उसको क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल प्लास्टिक्स मेड ऑब्जेक्ट, प्लास्टिक मेड थिंग्स या गुड्स, या फिर गुड्स कह लो, बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्ले एक्सेट्रा। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी आपको समझ में आ गया। परफेक्ट इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, जल्दी से नोट करिए इसको, ठीक है। पहले नीचे वाले नोट करिए, देन ऊपर वाले नोट करिए, ठीक है, जल्दी से पहले नीचे वाला नोट करिए। नीचे वाला नोट करिए जल्दी से। ओके, नोट हो गया होगा। चलिए अब ऊपर वाला नोट करिए तब तक। नोट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं,
दुनिया का सबसे बड़ा सच, दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि कोई बॉडी इलास्टिसिटी नहीं है और कोई बॉडी प्लास्टिसिटी नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। कैसे, उसको देखते हैं। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा लगा दिया, रबर ले लो, ऑप्टिकल फाइबर, हमने आपको बोला ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी। अगर ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर हमने बहुत, मान लो कोई रेल आई बहुत तेज से और वो सीधे ऑप्टिकल फाइबर से टकराएगी तो ऑप्टिकल फाइबर तो टूट गई ना। क्या उसने अपने शेप को चेंज किया? शेप को चेंज किया, लेकिन बहुत जब तेज से टकरा गई तो टूट गई। क्या वो इलास्टिसिटी रहा? नहीं रहा। उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा? बिल्कुल लगा। तो कोई भी बॉडी परफेक्ट इलास्टिक नहीं है और कोई भी बॉडी परफेक्ट प्लास्टिक नहीं है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, और जब ऑब्जेक्ट आपका परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा तो हमारे लिए वो इलास्टिसिटी बना ही नहीं। तो हमें किसी ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स उतना ही लगाना है कि वो ऑब्जेक्ट अपने शेप को क्या करे, अपने शेप को चेंज करे। पर अगर आपने ज्यादा अगर उस पर लगा दिया तब क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट अपने साइज को, शेप को परमानेंटली चेंज कर दे। और परमानेंटली चेंज करना ही हमारे लिए क्या बना, ना इलास्टिसिटी बना और ना ही प्लास्टिसिटी। समझ में आया आप लोगों को? इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी समझ में आ गया। पर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मतलब इलास्टिसिटी के हमने आपको जो टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है आज के इस चैप्टर में, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और थर्ड में है, आज फर्स्ट है, सेकंड थर्ड में, थर्ड में को मैं पेपर लिख दे रहा हूँ। थर्ड में को आप लोगों का जो जनरली पेपर रहने वाला है वो पेपर रहेगा आपका यूडी और वेक्टर। ठीक है, मैंने इसी के मीडियम पे आपको बताया। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।